हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं शब्द समूहों के लिए एक शब्द हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, उसके बारे में ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो जितने भी अभ्यर्थी जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये स्पेशली ये वीडियो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी में आयोजित होने वाली एलएलबी एलएलएम में हिंदी का जो सिलेबस है उससे संबंधित ये वीडियो है। तो जो भी अभ्यर्थी एलएलबी एलएलएम में एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है कि जिसका दमन किया गया हो उसे कहते हैं दमित। जिसका दमन किया गया हो दमित। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। जिसकी गहराई नापी जा सके, यहाँ पे देखिए मैं ऐसे थोड़ा छोटा कर, हाँ, जिसकी गहराई नापी न जा सके अथाह पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो दीर्घ बाहु। यहाँ पर जिसकी बाहें अधिक लंबी हो और जिसके घुटने अधिक लंबे हों, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसके घुटने अधिक लंबे हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आगे मैं आपको बताती हूँ। जो देखने योग्य है दृष्टव्य। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको दो चीज़ कहते हैं, एक नवजात कहते हैं और एक अद्यः कहते हैं। अद्यः। जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन शंख की तरह हो उसे कहते हैं कातुग्रीवा। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो इंद्रियातीत कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो इन बात को ध्यान रखिएगा। युगों युगों से चलने आने वाला इसको कहते हैं सनातन। इसको कहते हैं सनातन। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। झट से सोचने वाली मति, यानी कोई एक ऐसा शब्द जिसके लिए हम ये बता सकें कि झट से सोचने वाली मति को क्या कहते हैं, तो प्रत्युत्पन्न मति जो है झट से सोचने वाली मति को कहते हैं। जो पूछने योग्य है उसे कहते हैं पृष्ठव्य। जो पूछने योग्य है उसे कहते हैं पृष्ठव्य। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इसी तरीके से मरने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षा। इस तरह भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम थोड़ा सा अपने से स्वविवेक का प्रयोग करके कर सकते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जो छोटा हो उसे अनुज। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, या मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष को पाने वाला या इच्छुक व्यक्ति मुमुक्षु। आगे हम आपको बताते हैं जो मंद गति से कार्य करे उसे कहते हैं मंथर। जो बहुत बातें करता हो वाचाल। आगे मैंने बताया था जो कम बोलता है उसे मितभाषी। वह स्त्री जिसकी संतान न हो उसे कहते हैं बांझ। आगे हम आपको बताते हैं इंद्रियों को जीतने वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितेंद्रिय। और जिसको इंद्रियों का अनुभव ना हो उसे इंद्रियातीत। दोनों बात को ध्यान रखिएगा। जो मार्ग में चलने वाला हो वटोही। आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी। जिसने उधार लिया हो ऋणी। जो किसी की ओर से है उसे कहते हैं प्रतिनिधि। जो किसी और की ओर से है उसे कहते हैं प्रतिनिधि। आगे हम आपको बताते हैं कि जो मरने को इच्छुक हो मुमुर्षु। जो मरने को इच्छुक हो उसे कहते हैं मुमुर्षु। 2 बार जन्म लेने वाला उसको कहते हैं द्विज। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। देखिए दोनों बात को ध्यान रखिएगा। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। कम खाने वाला अल्पाहारी। बिना घर का अनिकेतन। अच्छा, बिना घर के, तो देखिए निकेत यानी घर, यानी घर का पर्यायवाची हो गया निकेत। तो बिना घर का तो अनिकेतन। आगे है कि जिसको किसी का भय ना हो निर्भय। जो कम जानता हो, यहाँ पर देखिए अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसके लिए है अल्पज्ञ। जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अज्ञ। जो कम जानता है उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो बहुत जानता है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे बहुयज्ञ। तो जो बहुत जानता है बहुयज्ञ। जो कम जानता है अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता
अज्ञ। तो ये 4-5 वर्ड्स हैं जो आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। तो इन वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा शब्दों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये शब्द आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार आए हुए प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।